पटाखे फोड़ने से नहीं है, इनको प्रॉब्लम है राम जी से, इनको प्रॉब्लम है अयोध्या से, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, ये नई बात नहीं है कोई, ये पहले भी इन लोगों ने आए दिन ये सारी चीजें की है। जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था प्रोपोगंडा चलाया, अब क्या है, कुछ प्रोपोगंडा है नहीं, तो राम जी पर क्या प्रोपोगंडा किया जाए। ये क्या करते पता है, राम जी को काल्पनिक बता देते कि अरे राम जी तो थे ही नहीं, अरे राम जी नहीं थे तो जो सरयू क्या बोलते वो राम सेतु है वो कौन बनाया था, तुम्हारे अब्बा आके बना के गए थे क्या। राम सेतु यहाँ पर प्रूफ है, जो पानी के अंदर राम नाम लिख के पत्थर डाल दो ना, जी तो जी, वो रास्ता बना हुआ है, वो रास्ता बना हुआ है, वो रास्ता बना हुआ है श्रीलंका तक जाने के लिए। राम जी का अस्तित्व हमारे भारत में पूछा जाता है। अभी 500 साल बाद राम जी विराजमान हुए हैं अपने महल में, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी वामपंथी लोग हैं हमारे देश में, उनके पिछवाड़े में आग लग रही है, प्रदूषण का आग। ये लोग रहते एसी में है, गाड़ियों में घूमते, तब इनको प्रदूषण की याद नहीं आती, लेकिन राम लल्ला जी के अयोध्या आने पर, मतलब पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जाती है, तब इनको प्रदूषण की याद आती है। क्रिसमस पे बहुत सारे पेड़ काटे जाते, तब इनको पेड़ पौधों की चिंता नहीं होती है। बकरी ईद में खून बहाया जाता है, तब उनको एनिमल्स की बात याद नहीं आती, लेकिन दीपावली में इनको बहुत अच्छे तरीके से याद आ जाता है प्रदूषण। मैं तो बोलती हूँ प्रदूषण गया तेल लेने, खुलेआम एकदम जोश से होश से मनाओ दीपावली। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई की शेरनी शबनम शेख जी। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तमाम देखने वाले जो हैं उनको हमारी दोनों की तरफ से जो है वो दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको दिवाली की। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो दिवाली के ही मुतल्लिक है कि मुंबई के अंदर जहां पर शबनम शेख मौजूद हैं वहां पर कुछ लोग जो है वो दिवाली नहीं मनाने दे रहे। वो कौन लोग हैं, क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि जी यहाँ पर मिनॉरिटी के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं होता और यहाँ पर दिवाली नहीं मनाई दी जाती, या होली के ऊपर भी हमने देखा कि पाबंदी लगी थी, लेकिन वहां पर तो मेजोरिटी के साथ ऐसे हो रहा है कि मेजोरिटी को रोका जा रहा है दिवाली मनाने से। कुछ ये वीडियो क्लिप्स हैं शबनम शेख जी, ये जरा देखिएगा, उसके बाद में फिर आपसे मैं इसके ऊपर जो है जानकारी लेता हूँ। के अंदर जब लाइन की कतार में खड़े थे लोग, आजादी मिल रही थी, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे एक बीज बोया कि इनको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाओ, और ये जब आपस में लड़ के खत्म होने की कागार पे हो और ये एकदम कमजोर हो जाए, फिर ब्रिटिश राज हम इस पे लाएंगे, और यही हो रहा है। यहाँ पहले इसने अंग्रेज का नाम लिया, आप सुने ये किस किस को ब्लेम कर रहा है? पहले अंग्रेज का नाम लिया, हिंदू मुसलमान की आग लगा दी। आज 70 साल से आज अब यहूद का नाम ले रहा है, पहले अंग्रेज था, अब यहूद के मौके पे आ गए। जो 91 में इतना खतरनाक जहर नहीं फैला था, उतना खतरनाक ये 2% के पॉलिटिशियनों ने कर दिया। अब पॉलिटिशियन के ऊपर आ गया। यंगस्टर बच्चों को ऐसा लगता है कि हिंदुत्व खतरे में। हिंदुत्व किस हिसाब से खतरे में हो सकता है मेरे भाई? अच्छा, खतरे में है ये, मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूं, वो भी देखिएगा। भयंदर में हंगामा हुआ है। पटाखे के चक्कर में 2 गुट भिड़े हैं। पटाखे फोड़ने पर पिटाई का आरोप लगाया है। मुस्लिम समुदाय पर पिटाई का आरोप है। पटाखे वहां फोड़े जा रहे थे जिसमें कि 2 समुदाय भिड़े। मुस्लिमों पर आरोप है कि उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों को पीटा है। 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी आबिद है और साबित, इनको भी गिरफ्तार किया गया। हम लोग रास्ते पे बॉम्ब फोड़े थे कंपाइन में, जो मुस्लिम लोग आए और गाड़ी की बात की बॉम्ब भी क्यों फोड़ रहे हो, तो हम लोग भी आकर के बात की उनसे, तो डायरेक्ट आके हम लोग के ऊपर मारने लगे। क्या किया आपको लोग, कैसे मारा आप लोग को? पूरा अंदर चाकू भी घुसा दिया अंदर तक। हाँ, कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 10 लोग थे। क्या किया? 10 लोग को मारा आप लोग को? मारा हम लोग को। हम लोग बाकी सब उन लोग का सर्विस खुली है, उन लोग हॉस्पिटल में उन लोग को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। 5 जन है उन लोग एडमिट है उधर। अभी पुलिस वाले ओखर इलाके में पटाखे फोड़ने को लेकर जो है झगड़ा हुआ था।
आबिद, देखिए यहाँ पर आबिद और शाबिद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिनके बीच में झगड़ा होने की वजह से पटाखा फोड़ा गया और पटाखे फोड़ने के बाद जो है इस बात की नाराजगी हुई कि दुकान के सामने पटाखा क्यों फोड़ा। हिंदू पक्ष के लोगों के साथ मुस्लिम पक्ष के लोगों का जो है झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई। अच्छा, ये एक वाकया, एक और वाकया देखिएगा। मैं लाइट छोड़ के आऊंगा ऊपर। नहीं अरे जरा तू बंद कर इसको। तू होती कौन है रे? अंधेरी रात को संग्राम है। एक पक्ष इस अंधकार को दीपावली की रोशनी से जगमग करना चाहता है, तो दूसरा पक्ष यहाँ लाइट न जलने देने को लेकर अड़ा हुआ है। तस्वीरें नई मुंबई के तलोजा सेक्टर में स्थित पंचानन सोसाइटी की हैं। छोटे छोटे बच्चे त्योहार मनाने के लिए दिवाली के रंग में रंगे दिख रहे हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों के ठीक आगे खड़ा ये शख्स इस बात पर अड़ा है कि सोसाइटी में दीपावली का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। बोल दिया चेयरमैन को, लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए। आंटी इतना ध्यान रखना। ये मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। मैं बोला ना आंटी, जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। ये शख्स लगातार ऊंची ऊंची आवाज में महिलाओं को सोसाइटी की लाइट नहीं जलाने देने पर अड़ा हुआ है। जब इस शख्स की करतूतें कैमरे में कैद होने लगी तो ये धमकाने लगा। इसके साथ मौजूद शख्स महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगा। जरा तू बंद कर इसको। ये नहीं चलेगा। तू होती कौन है रे? ये क्या बोलने का नहीं। ये कौन है? ये कौन है? सोसाइटी ऊपर लगवा दो। बनाने दो। हिंदू पक्ष के लोग दीपावली पर लाइट जलाने के लिए समझाइश की कोशिश में लगे थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने लाइट नहीं जलाने दी। जी, आपने ये वीडियो देखी। अब इसके बाद में जिन महिलाओं के साथ ये सलूक हुआ उनकी भी बात सुने आप। लाइट निकालो, आप भी निकालो, नहीं तो मैं तोड़ देता हूँ, निकाल देता हूँ। आप लोग निकालो, नहीं लगा सकते हो। तो मतलब यही सब बातें सब चल रही थी। मतलब ये है कि हमको अपना त्योहार करने, हम हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है? हम हिंदुस्तान में हैं, हम अपना त्योहार नहीं मना सकते क्या? तो बस हमको ये चाहिए कि हमको अपना त्योहार जैसे भारत में हमको मनाना देने दे बस। अगर नहीं भी है तो हम कुछ और नहीं कर रहे, सिर्फ लाइटिंग लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू हैं, दिवाली मनाने का हक है, सिर्फ लाइटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर लोग अपोज करें, गाली गलौज दें, कहें मैं तोड़ दूंगा, तो ये क्या वाजिब है क्या? ये गलत बात है ना। गलत बात के लिए हम उनको अपोज कर रहे थे। हमने उनको फेस्टिवल मनाने कभी रोका ही नहीं। जी, आपने वीडियो देखी। अब दिवाली मनाने के लिए क्या नदीम खान से, सलमान खान से और ये पप्पू यादव वगैरह इस तरह के जो लोग हैं, इनसे इजाजत लेना पड़ेगी कि हमने दिवाली मनानी है? देखिए, ये ऐसे लोग हैं कि इनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। दिवाली आज से नहीं मनाई जा रही है। चलिए, वीडियो शुरुआत करने से पहले सभी को जय श्री राम, राम जी का नाम लेके आरंभ करते हैं। अच्छा जाएगा सब। तो देखिए, ये इनकी ना कोई हैसियत नहीं है। ये जो भी है छुट कर रहे लोग। राम जी का अस्तित्व अभी से नहीं है भाई, 5000 साल पहले से। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दीपावली मनाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। वो लेडी ने एक बात बोली, महिला ने, कि हम हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में आए दिन माइनॉरिटीज पे जुल्म होता रहता है। उन्हें होली मनाने नहीं दिया जाता, दीपावली नहीं मनाने दिया जाता। उनके पास राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखो, इसके ऊपर मैं बोलूंगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा क्या नाम है, नदीम खान पे कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे वो कह रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम होता है हमारे देश में, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी। शायद अब इस टाइम पे इसको ये वीडियो दिखानी चाहिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, किसने किया? हाँ, हिंदुओं का त्योहार है, कहाँ मनाया जाएगा? बांग्लादेश में मनाया जाएगा या पाकिस्तान में मनाया जाएगा या अफगानिस्तान में मनाया जाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखिए, हम दीपावली मनाते क्यों है? दीपावली एक फेस्टिवल, इतना प्यारा फेस्टिवल है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिना मुस्लिम गर्ल, मुझे दीपावली बहुत पसंद है। दीपावली में होता क्या है, देखिए, कुछ भी शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, सब इंजॉय करते हैं। इससे हमें भी अच्छा लगता है। हम भारत में रहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे पूरा हमारा जो भारत है लाइटों से सज जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर रंगोली बनाई जाती है, हमारे यहाँ पर रंगोली बनाते हैं, दिया जलाया जाता है।
मिठाइयाँ बांटी जाती है, मिठाइयाँ खाया जाता है, लोगों को गैदरिंग किया जाता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, यहाँ पर एकजुट होते हैं लोग। इसीलिए फेस्टिवल का आनंद हमारे भारत देश में आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ तुच्छ लोग हैं, मुसलमान हैं कुछ, वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करा के हिंदू और मुस्लिम के बीच में भाईचारा को तोड़े। देखिए जो दीपावली वो क्यों मनाया जाता है? 14 साल राम जी वनवास गए थे, क्यों? अपने माता पिता का वचन निभाने के लिए। बोलते हैं ना कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, तो माता पिता का वचन निभाने के लिए वो चले जाते हैं वन में, 14 साल वो रहते हैं। जब वो रावण को खत्म करते हैं, बोलते हैं ना धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है, तब वो अयोध्या आ रहे थे। 14 साल अपने घर से बाहर रहना, वो भी जंगलों में रहना। सोचो वो राजा थे, फिर भी उन्होंने अपनी जीवन कैसी काटी? भिक्षा लेकर काटी। भिक्षा इन द सेंस वो जंगलों में फल तोड़ के खाते थे, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। कहीं पर उनको मिलता था रहने के लिए तो वो वहां पर खाते थे। तो ये राम जी ने हमें सिखाया। तो इतना कष्ट लेकर, इतना उन्होंने दुनिया को सिखाने के लिए इतना कष्ट लिया अपने ऊपर, तो वो अयोध्या लौटे। तो अयोध्या लौटने के बाद उनके स्वागत सत्कार में पटाखे फोड़े जा रहे, दीप जलाए जाते, मिठाइयाँ खाई जाती है, खुशियां मनाई जाती है बेसिकली। और अब अयोध्या की मैं आप लोगों को बता दूं, अयोध्या में हमारे अभी 500 साल बाद राम जी विराजमान हुए हैं अपने महल में। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी वामपंथी लोग हैं हमारे देश में, उनके पिछवाड़े में आग लग रही है, प्रदूषण का आग। ये लोग रहते एसी में है, गाड़ियों में घूमते, तब इनको प्रदूषण की याद नहीं आती। लेकिन राम लल्ला जी के अयोध्या आने पर, मतलब पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जाती है, तब इनको प्रदूषण की याद आती है। क्रिसमस पे बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, तब इनको पेड़ पौधों की चिंता नहीं होती है। बकरी ईद में खून बहाया जाता है, तब उनको एनिमल्स की बात याद नहीं आती। लेकिन दीपावली में इनको बहुत अच्छे तरीके से याद आ जाता है प्रदूषण। मैं तो बोलती हूँ प्रदूषण गया तेल लेने, खुलेआम एकदम जोश से होश से मनाओ दीपावली। 500 साल बाद राम लल्ला जी विराजमान हुए हैं अयोध्या में, छोटी मोटी बात थोड़ी है। अपने ही देश में रह के हिंदुओं की, मतलब आप अच्छाई देखो, सनातनियों की अच्छाई देखो। आप अपने ही देश में, यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में उन्होंने 500 साल में वेट किया कि हम लड़ेंगे, कानूनी तौर पर लड़ा, कोर्ट का फैसला आया, वहां पर राम मंदिर बना। तो वही बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पर हम रहते भारत में, लेकिन हमको शरिया फॉलो करने पे ये लोग मजबूर कर रहे हैं। भाई हम क्यों शरिया फॉलो करें? बिना मुस्लिम मुझे शरिया नहीं पसंद है। मैं इस्लाम के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते बोल रही हूँ, मुझे नहीं पसंद शरिया। क्यों? क्योंकि भाई शरिया में लड़कियों की आजादी छिन जाती है। जाकिर नायक आके बोलता है कि भाई जब लड़कियां बुर्का नहीं पहनेगी, जब तक लड़कियां ढकी हुई नहीं रहेगी, तब तक उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। लड़की अगर शॉर्ट्स पहन के भी जा रही है ना, तो हम उनको ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हमारे लिए चाहे महिला बुरखे में हो या साड़ी में हो, हम उनको इक्वल सम्मान देते हैं। हमारे लिए वो देवी के ही रूप के बराबर है। मैं भी महिला हूँ, मुझे भी इतना ही भारत में सम्मान मिलता है देवी की तरह। अब मैं बात कर लेती हूँ हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कौन करता है? हिंदू मुस्लिम ये नदीम खान जैसे लोग करते हैं। अब मुंबई में जो पटाखे फोड़ने पे 2 मुसलमान व्यक्तियों ने झगड़ा किया, वो करते हैं हिंदू मुसलमान। अब हिंदुओं का त्योहार है दीपावली का समय, पटाखे फोड़ दिया तो क्या जा रहा है? इसके दुकान के सामने फोड़ दिया, दुकान के अंदर तो नहीं फोड़ा, वो तो जमीन पे फोड़ रहा है, रोड पे फोड़ रहा है। तो गवर्नमेंट की है, लोग टैक्स पे करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना छूट तो हमें भी मिलता है। और लाइटिंग नहीं करने दे रहे सोसाइटी के अंदर। देखे वो लाइटिंग के वो गालियां निकाल रहा है, महिला को गालियां निकाल रहा है कि जी तुम। देखो मैं यही बोल रही हूँ, लॉरेंस बिश्नोई और इन जैसे लोगों में फर्क यही है। इसलिए मैं लॉरेंस बिश्नोई को बहुत ज्यादा समर्थन करती हूँ कि कभी उन्होंने महिलाओं को गालियां नहीं निकाला है। वो महिला फिर आगे से बोली भी है, जिसको ये गाली दिया ना, इन लोगों ने बोला, वो महिला बोल भी रही थी, तू मेरे को क्या गाली दे रहा है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? सही बोला इन्होंने, ये अपने माँ बहनों के साथ भी गालियां निकालते, इसीलिए बाहर की महिलाओं पे भी इसे खुलेआम ये गालियां छोड़ देते।
तो कितनी बुरी बात है। देखो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अधिकार होना चाहिए हर चीज करने के लिए। हम किसी का परमिशन नहीं लेंगे यहाँ पर कि आप हमें परमिशन दोगे तब जाके हम यहाँ पर दीपावली मनाएंगे, आप हमें परमिशन दोगे तब जाके हम होली मनाएंगे। नहीं भाई, हिंदुस्तान में रहते हैं और बोलते हैं ना, मैं तो इसको राम राज्य मानती हूँ। यहाँ पर खुलेआम हम अपना त्योहार मनाएंगे। मैं राम जी को इतना ज्यादा मानती हूँ कि ये मेरा भी त्योहार है। मैं अभी अच्छा, दीप जलाती हूँ। पाकिस्तान में तो कहा जाता है जी मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, वहां पर मुसलमानों को इबादत नहीं करने दी जाती, मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जाता है, मुसलमानों के घरों को गिराया जाता है। लेकिन हमें तो वो ये वीडियोस के अंदर और सीन देखने को मिलता है कि मुसलमान कम तादाद में होने के बावजूद भी वो ऊपर धौंस जमा रहे, जो मेजोरिटी के ऊपर धौंस जमा रहे, और वो वहां पर उनको दीपावली की सेलिब्रेशन नहीं करने दे रहे। तो ये तो एक उल्टी गंगा बह रही है वहां पे। आपके पाकिस्तान के अंदर कोई किसी हिंदू में हिम्मत है इतनी कि वो आपके मेजोरिटी इलाके में रह के, खैर पूरे पाकिस्तान में ही मेजोरिटी है मुसलमानों की, वहां पर ऐसा दादागिरी कर दे, उस पे तो ब्लास्फेमी का लॉ लगा देंगे ये लोग अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए। तो वहां पर पॉसिबल नहीं। देखो हिंदुस्तान में कितने मुसलमान सेफ है कि मेजोरिटी वालों पे चढ़ के बोलते कि हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, तुम्हें वो नहीं करने देंगे। शुक्र है कि हमारा देश संविधान से चलता है, यहाँ पर सबको अधिकार है अपना अपना त्योहार मनाने के लिए। हम अपना त्योहार यहाँ पर खुलेआम मनाते हैं। और रही बात यहाँ पर आपने बोला कि मुसलमानों को यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, देखिए मुसलमानों को हर चीज की फैसिलिटी है, आजादी है भारत देश में। आप सोचो अगर मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता तो वो क्या करते। ये सिर्फ लाइटिंग लगाने के लिए ये लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए मना करते तो ये बाप रे क्या करते आप सोचो। कितने खतरनाक सीनियर। और सड़क पे देखिए, सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो रोका ही जाएगा ना सड़क पे अगर ट्रैफिक को। मैं इस पे आ रही थी चौधरी भाई, मैं इस पे आ रही थी। इस पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ रहे हो, यहाँ पर पूरी ट्रैफिक लगी हुई है और आप बीच में नमाज पढ़ रहे हो तो ये अच्छी बात है। दूसरों को आप नुकसान दे रहे हो, दूसरों का टाइम जाया जा रहा है। पता नहीं रोड के बीच में एम्बुलेंस फंसी हुई है, कोई मौत से जूझ रहा है, कोई जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, उसको अस्पताल जाना है, कहीं आग लग गई है, फायर ब्रिगेड खड़ी है, लाखों लोगों की जान संकट में। क्या नमाज पढ़ना इंपॉर्टेंट है? नहीं, रोड पे मत पढ़ो। उसके लिए देखो पाकिस्तान से भी ज्यादा अगर मस्जिद और मदरसा आपको कहीं मिलेंगे तो हमारे प्यारे भारत देश में आपको मिलेगा, और बड़े से बड़ा मस्जिद आपको हमारे प्यारे भारत देश के अंदर मिल जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई है लेकिन इनको पढ़ना कहाँ है, नमाज सड़क पे पढ़ना है। सड़क पे कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती। इवन हिंदू लोग भी मंदिर में जाके कीर्तन भजन करते हैं, ना कि वो सड़क पर कब्जा करते हैं। सड़क तो भाई देखो मैं क्या बोलती हूँ, आप अपने घर में कुछ भी करो, नमाज पढ़ो, अजान दो, कव्वाली गाओ, जो करना है करो, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो एक डिसेंट वे में निकलिए। एक पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी में घूम रहे, पब्लिक प्रॉपर्टी में हमारा अधिकार नहीं होता है, सबका अधिकार होता है। सबके यूज के लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है, रोड बनाती है, बस स्टॉप्स बनाती है, रेलवे स्टेशंस बनाती है, तो सबका अधिकार है उसपे, अपना अधिकार मत जताओ। और रही बात मस्जिदें तोड़ने की, तो देखिए मस्जिदें यहाँ पर कोई नहीं तोड़ रहे, बन रही है बनके। अगर आपको टूटते हुए दिखेगी तो भाई हमारे देश में शांति कहीं से नहीं दिखेगी। लोग सड़क पर आते हैं, हमारे देश के मुसलमान इतने वेल्ले हैं, खुदा मैं अल्लाह को यही बोलती हूँ कि अल्लाह इन्हें काम धंधा नहीं है क्या, मैं समझ में नहीं आता। इतने वेल्ले कि आपको रोड पर वो तुरंत धरना देते हुए मिल जाएंगे। देखिए मस्जिदें टूट रही हैं चाइना के अंदर, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान में बात नहीं होती। वो पाकिस्तानी चुप हो जाते हैं, जब चाइना का नाम होता है वो चुप कर जाते हैं कि नहीं नहीं चाइना तो हमारा दोस्त है। यहाँ पर ना भी हो रहा तो ऐसे झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर चलता रहता है कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, मैं ये जानूंगा कि अवैसी या और किसी मुसलमान लीडर ने मुसलमानों को रोका नहीं कि ये आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्यों आप दूसरों के त्योहार को खराब कर रहे हैं? वो क्या बोलेंगे भाई, वो खुद बोलते हैं लाखों की तादाद में खड़े होके कि 15 मिनट दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। वो क्या बोलेंगे आके, वो उनके ही फॉलोअर्स है, इनके नक्शे कदम पे चलने वाले लोग ये सारी चीजें हरकतें करते हैं। अब ये बोलो कोई हिंदू अगर त्योहार मना रहा है तो हमको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमें तो हिंदू भाई का साथ देना चाहिए। आपको पटाखे से प्रॉब्लम है या राम जी से प्रॉब्लम है? पटाखे तो राम जी की खुशी के लिए फोड़ रहे हैं, आप तो न्यू ईयर में भी फोड़ते हो पटाखे तो शबरात पे फोड़ते हैं, शबरात पे फोड़ते हैं पटाखे, उस पे क्यों फिर तकलीफ नहीं होती? हाँ, दिवाली से ज्यादा हमारे देश में पटाखे ना 31 को फूटता है,
नए साल में 31 दिसंबर को फूटता है, तब किसी के पेट में दर्द नहीं होता, तब कोई पोल्यूशन की बात नहीं करते। देखो फंडा यहाँ पर सिंपल है कि इनको प्रॉब्लम पटाखे फोड़ने से नहीं है, इनको प्रॉब्लम है राम जी से, इनको प्रॉब्लम है अयोध्या से, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, ये नई बात नहीं है कोई, ये पहले भी इन लोगों ने आए दिन ये सारी चीजें की है। जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था प्रोपोगंडा चलाया, अब क्या है, कुछ प्रोपोगंडा है नहीं, तो राम जी पर क्या प्रोपोगंडा किया जाए। ये क्या करते पता है, राम जी को काल्पनिक बता देते कि अरे राम जी तो थे ही नहीं, अरे राम जी नहीं थे तो जो सरयू क्या बोलते वो राम सेतु है वो कौन बनाया था, तुम्हारे अब्बा आके बना के गए थे क्या। राम सेतु यहाँ पर प्रूफ है जी जो पानी के अंदर राम नाम लिख के पत्थर डाल दो ना, जी तो जी, वो रास्ता बना हुआ है, वो रास्ता बना हुआ है। वो रास्ता बना हुआ है श्रीलंका तक जाने के जी, लिए। राम जी। जी का अस्तित्व हमारे भारत में पूछा जाता है, आपके पाकिस्तान में किसी की हिम्मत है नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अस्तित्व पे कोई सवाल उठा दे। मतलब मैं उनको बुरा बोलने की बात नहीं कर रही हूँ, अस्तित्व पे कि अरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच में पैदा हुए थे क्या, वो सही में आखिरी नबी थे, ऐसी किसी की हिम्मत है बोलने की, उस पे ब्लास्फेमी की लॉ लग जाएगी। लेकिन हमारे भारत देश में इतनी आजादी है कि लोग खुलेआम, मैं मौलानाओं की बात करूं, कोई जो लीडर्स होते हैं ओवैसी के पार्टीज वगैरह के, वो लोग न्यूज डिबेट में आके खुलेआम बोलते हैं कि यार राम जी तो थे ही नहीं, राम जी तो काल्पनिक थे, अगर राम जी थे तो उनका कुछ प्रूफ दो। यही प्रूफ सिद्ध करने के लिए 500 साल लग गए कि राम जी वहां पर जन्म लिए थे। तो आप फंडा समझिए कि प्रॉब्लम इनको राम जी से, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राम नाम से इनको इतना प्रॉब्लम है कि भाई जय श्री राम बोल दे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। अब चलो तुम नहीं बोलते हो राम नाम, तुम मत लो भाई, तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन हम जैसे लोग जो राम जी को सही में मानते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा है, उनके भजनों को सुन लो, या फिर हम उनका एक ऐसा भी भजन सुन लेते हैं कि राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं केवल और केवल अपने पिता के मान के लिए, सम्मान के लिए, रघुकुल का नाम ना डूबे, क्योंकि उनका एक ऐसा है कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, उसके लिए। तो वो सुन के इतना रोना आता है कि वो रियल फीलिंग्स होता है कि भाई देखो एक पिता के वचन के लिए राम जी इतना बड़ा कार्य करने जा रहे, आज की तारीख में हम तो नहीं कर पाएंगे इतना। माँ बाप हमें बहुत सारी चीजों के लिए मना करते हैं, लेकिन हम वो चीजें त्याग नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं माँ बाप को झुकना पड़ता है हमारे आगे। तो राम जी से काफी चीजें सीखने मिलती है, सुनने मिलती है। आप देखना कोई भी टॉपिक हो, मैं ना आपसे कोई भी टॉपिक पे डिबेट करूंगी ना, मैं राम जी के पास आ ही जाती हूँ, क्योंकि राम जी से ही पूरी दुनिया चल रही है, हमारा भारत चल रहा है, पूरा संसार चल रहा है, दिवाली भी उन्हीं के लिए मनाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन जैसे पापियों के लिए आप जेल खोलिए, इनको जेल में डालिए, इनका डंडे से स्वागत कीजिए, तेल लगाइए, बढ़िया तरीके से कुटाई कीजिए। बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहनने वालों को दिमाग घुटने में है तो थोड़ा उनका अकल लेना यहाँ पर लेके आइए, ताकि हमारे देश में शांति बने रहे। और ये नदीम खान कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमारे सनातनी भाई हिंदू मुस्लिम करते हैं, पॉलिटिशियन हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं भाई, आप ग्राउंड लेवल पे उठ के देखिए हिंदू मुस्लिम कौन करता है। रही बात ब्रिटिशियर्स की, तो ब्रिटिशियर्स ने नहीं हमें तोड़ा है, हमारे अंदर कूट है, हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, हमें उसको सॉल्व करनी चाहिए, ना कि उन पे थोप दो। कुछ अच्छा काम हुआ है भारत के अंदर तो ब्रिटिशियर्स को आप ये दे दो कि अरे यार इन लोगों ने करके गए थे। हमारे इधर रेलवे है, उसका श्रेय किसको जाता है? भले हम हमारे देश के इंजीनियर्स हो गए, इतने सारे बड़े बड़े लोग हो गए, वो कितनी भी मेहनत कर रहे, उनको श्रेय नहीं दिया जाता। अरे ब्रिटिश ने बनाकर गए थे रेलवे, उनको क्रेडिट दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ गलत होगा तो यहाँ के लोगों के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है। दूसरा और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि नदीम खान जो ये कहता है कि उनको हिंदू मुस्लिम हमारे भारत देश में होता है, तो भाई पाकिस्तान के अंदर क्यों हिंदू मुस्लिम होता है? क्यों वहां पर माइनॉरिटीज को सताया जाता है? वहां तो हिंदू भी कम है। बांग्लादेश के अंदर क्यों अत्याचार होता है? वहां तो मुसलमान ज्यादा है। वहां क्यों ऐसा होता है हिंदुओं के साथ? अफगानिस्तान के अंदर देख लो, सिख क्यों भाग के हमारे देश में आ रहे हैं? इंडोनेशिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर हिंदू लोग भी रहते हैं, वहां तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता, लोग वहां तो बड़े अच्छे से रहते हैं। देखिए फर्क ये है कि तालीम की फर्क है, तालीम का फर्क है। यहाँ के मुसलमान कट्टर होते जा रहे हैं डे बाय डे।
कट्टर होते जा रहे। क्यों? हमारे, मैं सच्ची बोलूं, जो बुजुर्ग मुसलमान है ना, जो उम्र दराज मुसलमान है, चाहे मैं महिला की बात करूं, पुरुष की बात करूं, और जो 13, 40, 50 के उम्र के आसपास है, वो मुसलमान बहुत अच्छे हैं। आज का जो यूथ है ना, वो खराब हो चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पे वो जंग करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, इसको उल्टा बोलेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, हिंदू बुरा है, मुसलमान बुरा है, हिंदू अच्छा है, मुसलमान बुरा है, राम जी को गाली देंगे, अल्लाह को गाली देंगे। तो ये सोशल मीडिया का वॉर है। 90s के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। हमारी दादी, मेरी दादी अभी गुजर चुकी है, मैं अपनी बात शेयर करूंगी। धनतेरस के दिन पे हमेशा से, हम ज्यादा कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन एक हमारे इधर बोलते हैं कि धनतेरस के दिन पे कुछ भी सामान लेना बहुत शुभ होता है। घर में लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी जी आती है, मतलब पैसा आता है और घर में बरकत होती है। तो कोई भी चीज आप स्टील की खरीद लो, चाहे आप एक चम्मच ही क्यों ना, अपने हैसियत के हिसाब से वो चीज खरीद लो। सिल्वर चीज खरीदना जरूरी होता है, तो मेरी दादी वो खरीदती थी। मेरी दादी अपने समय में करंजी, हमारे दिवाली में हमारे इधर करंजी देते हैं खाने के लिए, चकली, चूड़ा, ये सब मिठाई वगैरह देते हैं। तो हम लोग ये खाते थे, हम भी बनाते थे, आजू बाजू वाले एक्सचेंज में लेते थे, देते थे कि अरे हमारे घर पे ये बना, आप ये लो, ले लो, उनके घर पे ये बना, ये ले लो। मेरे घर पे रंगोली तो नहीं आती थी किसी को बनाने, लेकिन दिया जरूर जलती थी। बोले कुछ भी हो जाए, दिया जलनी चाहिए बाहर। तो ये था पहले के टाइम का। और रामायण लगता था, हम सब ऐसे बैठते थे, राम 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 करते थे, हमें कोई नहीं बोलता था कि ये गुनाह है, ये मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मौलानाओं ने इतना खराब कर रखा है कि क्या मैं बोलूं। मैं अयोध्या गई थी, मैंने झेला है, मुझे पूछो कितना मेरे पर फतवा इन लोगों ने जारी किया था कि एक मुसलमान लड़कियों के राम नाम ले रही है, ये तो इस्लाम को खराब कर रही। मैंने कहा इस्लाम को खराब किया? मैं तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को निभा रही हूँ। भाई हमारे यहाँ पर देख लेना, जितने भी दरगाह है ना, बड़े बड़े भाई सारे हिंदू वहां आते हैं, चादर चढ़ाएंगे, मन्नत मांगेंगे, वहां पर जाते हैं, आंख बंद करके वो बोलते कि ये हमारे भी भगवान है। मुसलमान तो मस्जिद में भी जाता है, बहुत सारे मेरे दोस्त है वो जाते भी है, कभी कभार रोजे भी रखते हैं, खुशी से रखते हैं कि चलिए देखते हैं रोजा रखने में क्या होता है। बड़ी बात है। लेकिन अच्छा, हम एक तरफ से सेक्युलरिज्म और भाईचारा दिखाया जाता है, लेकिन यही चीज अगर मुसलमान कोई दिखा दे, लड़का हो या लड़की हो, उसके ऊपर फतवे मारेंगे मुंह पे, उनको नीचे दिखाया जाएगा और इस्लाम से बाहर निकाला जाएगा। ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हम एज ए मुस्लिम हम कहते हैं कि जी हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारे जितने फेस्टिवल है उनके ऊपर सारे शरीक हों, हिंदू भी शरीक हों, बाकी भी शरीक हों। लेकिन जब किसी और का फेस्टिवल आता है तो अगर कोई उसके ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे होता है कि अगर आप क्रिसमस की बात करते हैं तो तब फतवा लग जाता है, आप होली की बात करते हैं तब आपके ऊपर फतवा लग जाता है, आप दिवाली की बात करते हैं तब आपके ऊपर फतवा लग जाता है। तो ये एक इतना नैरो कर दिया हुआ है इन्होंने, मुसलमानों ने, अपने दीन को, अपने मजहब को, कि ये दूसरे की जो खुशियां हैं वो भी नहीं देख सकते हम। ये माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, ये एक फैक्ट है, रियलिटी है कि हम दूसरे की जो खुशियां हैं, दूसरे के जो रिलीजन, उनके अंदर ना तो हम किसी को शरीक होने देते हैं, ना ही उसके ऊपर किसी और को जाने देते हैं कि आप भी उनके अंदर शरीक हो। तो आपने बड़ी ही खूबसूरत बातें की हैं, बहुत ही अच्छी बातें की हैं, जो तमाम मुसलमानों के लिए मेरे ख्याल में इसके ऊपर अमल करना चाहिए कि हम अगर अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें पहले दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना होगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का, आपने हमें टाइम दिया। दोबारा फिर आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू। एक बार लास्ट में बोलना चाहूंगी सभी दर्शकों को, जय श्री राम, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम भगवान जी आपके घर पे एकदम खुशहाली लाए, एकदम मस्त रहिएगा, आप सब ऐसे ही रहिएगा, और खूब ढेर सारा पटाखे फोड़ो, किसी की सुनो मत, भाड़ में गए सब। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।